दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल की। जी हां, भारत संचार निगम लिमिटेड सरकारी कंपनी है, सरकारी है सब कुछ। इसके बारे में आज कुछ फैक्ट्स या कुछ रोचक बातें आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल की। हालत खराब है, बीएसएनएल के एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही, बीएसएनएल के सर्विस नहीं आती, लिंक फेल रहता है। इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। भाई देखो, जिन बैंकों में आप लिंक फेल की बात कर रहे हो ना, वो कोई अलग वजह से भी हो सकती है। हो सकता है वो जानबूझ के अपने खुद ही लिंक फेल कर रहे हो। इसमें बीएसएनएल का ज्यादा दोष है नहीं, लेकिन हाँ, बीएसएनएल का नेट तो फेल रहता है, मैंने यूज किया है तो। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स। भाई आपको पता है कि बीएसएनएल का नेटवर्क और कनेक्टिविटी इंडिया के हर स्टेट में और लगभग हर जिले में है। आप कहीं भी चले जाओ, आप चले जाओ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मुन्नार, ओडिशा के बहुत सुदूर इलाके, आप कहीं भी चले जाओ, लद्दाख और कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको बीएसएनएल की कनेक्टिविटी मिलेगी। जी हाँ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के ऐसे बहुत सारी मतलब जगहें हैं, ऐसे बहुत सारे सुदूर इलाके हैं, मेघालय की घाटियों में आपको कोई प्राइवेट या कोई भी जियो, पीओ, टीओ, एयरटेल नहीं मिलेगा। वहां भी आपको बीएसएनएल की कनेक्टिविटी, बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड और बीएसएनएल के नेटवर्क मिलेंगे। तो इसके जो नेटवर्क कवरेज है या जो इसकी कनेक्टिविटी है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा फैली हुई है, चाहे जियो, एयरटेल, किसी से भी आप कंपेयर करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको पता होगा कि बीएसएनएल अभी स्ट्रगल कर रहा है उसके एम्प्लॉय को सैलरी देने में। आपको पता होगा कि बीएसएनएल के 1.8 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और उनको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। ऐसा सुनने में आया न्यूज में भी, और ये वीडियो देखने वाले लोगों में से बहुत लोगों के मम्मी पापा, रिश्तेदार, भाई बहन शायद बीएसएनएल में काम कर रहे होंगे, तो आपको तो ये ज्यादा पता होगा। दरअसल बीएसएनएल कंपनी इतना प्रॉफिट बना ही नहीं रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे सके। बीएसएनएल कंपनी काफी सालों से लॉस में चल रही है और इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ठीक से नहीं दे पा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। क्या आपको पता है कि आप बीएसएनएल की मदद से भारत के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में फास्ट इंटरनेट पा सकते हैं? ज्यादातर चांसेस होंगे कि इनका बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड के वायर आपके घर के आगे से, ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपके घर के आगे से बीएसएनएल की लाइन जा रही होगी, अगर आप नॉर्मल किसी जगह पर रहते हो, या अगर आप किसी गांव में खेतों के बीच भी रहते हो, तो भी आप 80 एमबीपीएस तक की फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड पा सकते हो बीएसएनएल की मदद से, विदाउट एनी वायर्स। जी हाँ, अगर आपके यहाँ वायर भी नहीं आए हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक भी नहीं आया हुआ है, तब भी आप बीएसएनएल के भारत एयर फाइबर नाम की एक सर्विस से इंटरनेट पा सकते हैं। और इसमें आपको 80 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, मतलब कि 80 मेगाबिट्स पर सेकंड, जिसे आप मेगाबाइट में करोगे तो आपको लगभग 10 एमबीपीएस की कांस्टेंट डाउनलोड स्पीड मिलेगी, मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो 80 एमबीपीएस की स्पीड आप इनसे पा सकते हैं। उस प्लान का जो वो है वो थोड़ा सा महंगा है, 6000 कुछ का है, लेकिन वो शायद 2900 रुपए का भी एक प्लान है जिसमें आपको 80 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, जो कि आज की स्पीड के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत फास्ट है। इसमें क्या होगा कि जैसे मेरे यहां लग रहा है, तो ऐसी एक छतरी लगेगी और बीएसएनएल एक्सचेंज से आपकी तरफ इंटरनेट छोड़ा जाएगा। यह सर्विस 15 किलोमीटर तक की रेंज पे काम करती है। अगर आपका गांव शहर से 15 किलोमीटर दूर है तो आप आराम से बीएसएनएल के एयर फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और फास्ट इंटरनेट पा सकते हैं। पूरे इंडिया में ज्यादातर जगहों पर बीएसएनएल ने यह सर्विस लॉन्च कर दी है। उसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, अब आप जानते हो। क्या आपको पता है कि आप किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को इंडिया में उठा के देख लो, सबसे सस्ते प्लान बीएसएनएल के हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि बीएसएनएल में 4G ठीक से नहीं है, 4G का नामो निशान नहीं है, शायद 3G सर्विस देते हैं वो, इसीलिए वो सस्ते प्लान दे देते हैं। देखो भाई, मेरा तो ये ऐसा कुछ मानना है नहीं। अब आप देखोगे कि बीएसएनएल के कुछ ऐसे प्लान्स भी थे जिसमें अनलिमिटेड 3G था, तो इसका मतलब आप बहुत चीजें डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके यहाँ बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे हैं, स्पीड 3G की अच्छी आती है, तो ये बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। ध्यान दें कि बीएसएनएल के अभी भी डेटा वाले जो प्लान्स हैं वो सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू जियो एंड एयरटेल। तो अगर आपके यहाँ सर्विस और स्पीड अच्छी है बीएसएनएल की, तो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए बीएसएनएल को, जिसमें आप कम कीमत पर बहुत ज्यादा डेटा का फायदा उठा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। बीएसएनएल अभी भी बहुत सस्ता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कंपनीज लाइक एयरटेल एंड जियो। क्या आपको पता है कि बीएसएनएल सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाने वाला लीज लाइन प्रोवाइडर है? अब बोलेंगे सागर भाई, लीज लाइन क्या होता है? देखो भाई, क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े टेलीकॉम वाले या जो कंपनी है, ऑपरेटर हैं, जो भी बोलते हो आप इन्हें, जैसे एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, ये अपनी लीज लाइन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या अपनी सर्विसेज को किसी छोटी कंपनी को इस्तेमाल करने देते हैं, जिससे वो छोटी कंपनी उनके ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उनकी ही लाइंस को, उनके ही
कनेक्टिविटी को इस्तेमाल करके आपको इंटरनेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैं अपने यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ वो दरअसल एक लोकल ब्रॉडबैंड के थ्रू आ रहा है, लेकिन जो लीज लाइन वो इस्तेमाल करते हैं वो एयरटेल की है, यानी कि एयरटेल की वो लाइन से इंटरनेट उठाकर मुझे भेजने का काम करते हैं, जिससे लिए वो कुछ कमीशन कमाते होंगे। जैसे कि जो प्लान उन्हें एयरटेल की तरफ से 1000 रुपए का पड़ता होगा, उस चीज के लिए शायद वो मुझसे 1200 रुपए चार्ज करते हैं, जिसमें 200 रुपए उनकी कमीशन होती है। तो ये जो लीज लाइन प्रोवाइड करने का जो सिलसिला है, ये पूरे भारत में बीएसएनएल सबसे ज्यादा करता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा लीज लाइन प्रोवाइड करता है। इसकी वजह यह भी है, जो कि मैंने पहले फैक्ट में बताया था, कि बीएसएनएल की कनेक्टिविटी भारत के हर कोने में है, जहां पर जियो और एयरटेल पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। अभी आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं बहुत सुदूर इलाकों में भारत में रह चुका हूं और मैंने देखा है कि वहां सरकारी दफ्तरों में बीएसएनएल ही चल रहा होता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बीएसएनएल को वो इंपॉर्टेंस और वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उसको मिलनी चाहिए। बीएसएनएल कंपनी को रिवाइव करने के प्लान भारत सरकार सोच रही है, ऐसा मैंने न्यूज में पढ़ा है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में बीएसएनएल को रिवाइव किया जाए और बीएसएनएल एक बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए। लेकिन जब से ये प्राइवेट कंपनियां आई हैं, बीएसएनएल को लोग लगभग भूल ही गए हैं। कि आपको पता है कि जब पहली बार मोबाइल फोन आया था, या पहले स्टार्टिंग में जब नोकिया फोन्स आए थे, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अगर कोई नेटवर्क ऑपरेटर था तो वो बीएसएनएल ही था। सेल1, बीएसएनएल और ये सब काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अभी तो ये कहीं खोता चला जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके पास कोई बीएसएनएल का सिम है? क्या आप उसे अभी भी इस्तेमाल करते हैं? ये जानकर बड़ी खुशी होगी मुझे। आइए बीएसएनएल के बारे में बात करते हैं। ये फॉरम ओपन कर दिया मैंने बीएसएनएल के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जाते जाते एक जोक सुनाता हूँ। बीएसएनएल को कई लोग ये भी बोलते थे, भाई साहब नहीं लगेंगे, मतलब पहले बोलते थे कि बीएसएनएल का नंबर है तो नहीं लगता है वो। लेकिन ऐसा कुछ अभी तो देखने को नहीं मिला है। मेरे बहुत सारे दोस्त बीएसएनएल इस्तेमाल करते हैं और उनको कॉल तुरंत लग जाती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।